Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या मंडे को होने वाली है बड़ी तेजी? क्या इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही बाजार में कुछ बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या बाजार में कल के दिन जो 22,400 का लो बना था, क्या वो आगे ब्रेक नहीं होगा? इसके अलावा हमें निफ्टी में किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। और कैसे दोस्तों यहाँ से अगर आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो किस तरीके से आप बड़ा पैसा बाजार से कमा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के बारे में। और आपने देखा कि रिसेंटली निफ्टी में कुछ गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाऊं तो चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे चार्ट में तो चार्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बाजार में कुछ गिरावट हमें देखने को मिली। 23,100 से निफ्टी ने लो बनाया कुछ 22,400 का। यहाँ से 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। मान के चले दोस्तों 3% के आसपास बाजार गिरा। अब 3% के आसपास बाजार गिरा तो सबके मन में एक ही ख्याल, क्या बीजेपी हारने वाली है? क्या बीजेपी हार सकती है? और जिन लोगों को लग रहा था कि भाई 4 जून से पहले बाजार शूट अप करेगा, तो उन लोगों ने तो यहाँ पे क्या करा होगा, बाय पोजीशन अपनी बनाई होगी। और इस टाइम काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा था। और आज मेरे पास भी काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी लोगों के कॉल्स है कि सर अब ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बाजार में। क्यों, क्या रीज़न है कि भैया बाजार लगातार नए नए लो बना रहा है और लग रहा है बाजार में तेज़ी आ सकती है और चांसेस तो भाई बीजेपी की जीतने हैं, बट उसके अगेंस्ट में बाजार गिर क्यों रहा है, क्या रीज़न है उसका? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी शेयर को शिकार करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे होता है, उसके बाद अटैक करता है। तो आप मान के चलिए कि बाजार ने 2 कदम पीछे हुआ है, अब यहाँ से अटैक कर सकता है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब 22,900 के आसपास निफ्टी चल रहा था कि निफ्टी जो है 22,500 की रेंज में आएगा, और 22,500 की रेंज में आया और वहाँ पे हमारा जो टारगेट था हिट हुआ। बट यहाँ से हमें तेजी क्यों लगी, क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अब यहाँ से अगर हम निफ्टी को देखें तो 3% के आसपास की गिरावट हुई है। बट मुझे अभी फिलहाल पर्सनली ये नहीं लग रहा है कि ये गिरावट आगे कंटिन्यू रहेगी। रीजंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डेली का चार्ट आपके सामने ले लेता हूं। तो डेली के चार्ट पे अगर आप देखें तो डेली के चार्ट पे आपको जो निफ्टी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। लगातार आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 दिन 5 डेज अगर आप देखेंगे जो बाजार था वो नेगेटिव में बंद हुआ था, माइनस में बंद हुआ था, बिल्कुल लाल निशान में। अब क्या ये लाल निशान में बाजार आगे भी रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और एनालिसिस इसको करेंगे तो मैं 1 आवरली का चार्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशंस पे काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है दोस्तों जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों इसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है इसको सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल जो होता है ये एक रेंज में जब बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाता है, क्योंकि आज के दिन में बाजार क्या था, बाजार ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, सुबह 150 पॉइंट की तेजी, फिर माइनस में बंद हो गया, फिर इसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो बाजार ना एक रेंज में चला। इसमें क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने जो छोटे प्लेयर्स है जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा, ठीक है, जिनको लग रहा था बाजार शूट अप करेगा तो उस वजह से लोगों ने बाय किया होगा, उनको कहीं ना कहीं एग्जिट कराना था। जो छोटे रिटेल निवेशक थे ना उनको भगाने के लिए कई बार बाजार क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एग्जांपल के तौर पे कोई इवेंट आने वाला है, इवेंट में क्या होगा कि अगर बाजार को बुलिश होना पड़ेगा, बाजार अगर एक्चुअल में बुलिश है तो वो थोड़ा सा 1-2 दिन क्या करेगा, वो थोड़ा सा वीक रहेगा तो क्या होगा, जो बायर्स हैं वो निकल जाएंगे। और अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो तेजी दिखाने से पहले बाजार वीक रहेगा और बाजार को एक्चुअल में गिरना है तो वो 1-2 दिन क्या करेगा, थोड़ा सा बुलिश रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जितने भी सेलर थे वो वहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को निकालने के लिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस तरीके का जाल बुनते हैं जिसमें उन्हीं की एंट्री रहे, स्मॉल ट्रेडर की एंट्री ना रहे। अब इस केस में क्या होगा कि बाजार ने जो लो बनाया तो जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स थे जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो यहाँ से निकल गए होंगे। अब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है, बट बड़े प्लेयर्स के साथ कैसे आप एंट्री ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है, किसमें, निफ्टी में। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूं दोस्तों, लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल पैटर्न है, बड़े छोटे छोटे ट्रायंगल पैटर्न्स दोस्तों बड़े धमाके कर देते हैं, और ये धमाके इतने बड़े होते हैं आपको समझ ही नहीं आता।
अगर आप पुराना इतिहास भी देखेंगे ना चार्ट पे, मैं ऐसे कई आपको रीज़न बताऊंगा कि 600 700 800 पॉइंट की तेजी एक छोटे छोटे ट्रायंगल से देखने को मिली थी। मेरे को डेट भी याद है, लास्ट टाइम अगस्त में भी ऐसा देखने को मिला था जब बाजार में 500-600 पॉइंट की वन साइडेड तेजी हुई थी, शायद उससे भी ऊपर निफ्टी गया था। एक छोटा सा ट्रायंगल बना था और लग रहा था एक छोटा ट्रायंगल क्या कर सकता है, बट ये वाला ट्रायंगल दोस्तों मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी का अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। कौन सा रेजिस्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे, वो है 22,600 के आसपास का। 22,600 का निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सपोर्ट बनता है 22,450 का। 22,450 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 22,600 का। अब एक रेंज में ना बाजार फंस गया है। अब ये ट्रायंगल क्या होता है, एक बड़ी रेंज छोटी 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 होती जाती है, फिर उसके बाद ब्लास्ट होता है। अब 22,600 के ऊपर अगर बाजार 2 बुलिश कैंडल बना देता, सिर्फ 2 बुलिश कैंडल, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेकंड बुलिश कैंडल के ऊपर अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसके ऊपर हमने वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब जैसे कि अगर मान लो 22,550 के आसपास बाजार बंद हुआ है, मंडे को 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट पॉजिटिव खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, उसके बाद पॉजिटिव होता है, तो 22,600 के ऊपर अगर आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, कुछ 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। पहले तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से सिखा रहा हूं। तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। और अगर 22,600 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर आपको दिखेगा दोस्तों कि बाजार शूट अप करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक्सपायरी देखते हैं, आप मान के चलो निफ्टी की एक्सपायरी ले रहे हैं, थर्सडे की एक्सपायरी ले रहे हैं। अब थर्सडे की एक्सपायरी लेंगे तो मान के चलिए कि 6 जून की एक्सपायरी है, 4 को रिजल्ट है, ट्यूसडे को रिजल्ट है और 6 जून को क्या होगी, निफ्टी की एक्सपायरी होगी। मान के चलिए अब निफ्टी की एक्सपायरी 22,600 की, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे 22,600 की आप निफ्टी की कॉल बाय करते हैं 6 जून की। मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, करना नहीं है, वो आपकी इच्छा है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रीमियम चल रहा है मान लो उसका 400 रुपये के आसपास। अभी जो है, जो विक्स है वो 6% टूटा हुआ था। 6% टूटा हुआ था तो क्या हो रहा था कि भाई यहाँ पे स्पॉट मार्केट में भी चेंजेस होते तो, बट उसका इम्पैक्ट प्रीमियम में देखने को नहीं मिल रहा था। आज मॉर्निंग में भी देखा कि भाई 550 के आसपास निफ्टी चल रहा था, तो हमने भी सजेस्ट किया था कि भाई निफ्टी बुलिश है। वहाँ से निफ्टी ने 100 पॉइंट की तेजी दिखाई, बट अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम गिर रहे थे, तो अगेंस्ट चल रहा था। तो काफ़ी लोगों के मैसेज है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो तब होता है जब विक्स टूट जाता है। तो इस टाइम में ना ऑप्शंस में काम करना मेरे ख्याल से थोड़ा समझदारी नहीं है कि इवेंट वाले दिन ऑलरेडी विक्स में इतने चेंजेस हो जाते हैं, तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट नहीं मिलता उस केस में। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है दोस्तों कि ऑप्शन बायर को बेनिफिट नहीं मिलता, तो आप उस केस में कैश में या फ्यूचर में काम करके ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर मान लो 22,600 की भी अगर आप कॉल बाय करते हैं और थर्सडे की एक्सपायरी चुनते हैं, मान लो आपको 400 रुपये या 350 रुपये के आसपास मिलती है, जो भी अभी प्राइस उसका चल रहा है। मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। 6 जून की एक्सपायरी पे निफ्टी का प्राइस जो है वो 400 रुपये के आसपास है, 423 के आसपास, ठीक है। मान लो 400 रुपये पे ही आपको मिलता है, तो वहाँ से आप क्या करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कुछ 50-60-70 पॉइंट के आसपास का। और वहाँ से जब वन साइडेड तेजी 22,600 के बाद देखने को मिलेगी, तो उस केस में अगर आप थर्सडे की एक्सपायरी तक भी होल्ड करते हैं और वहाँ से 400-500 पॉइंट की भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंपैक्ट फर्स्ट डे से ही देखने को मिलेगा। आपको ट्यूसडे को भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद वेडनेसडे को भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी पे भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर बाजार वन साइडेड हो जाता है तो उस केस में आप पैसा बना सकते हैं। बट इस टाइम में ना थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, पर्सनली बोलूँ तो ऑप्शन में ट्रेड करना बनता नहीं है। विक्स इतना टूटा हुआ है कि ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे पहले भी कि भाई अगर 3-4 दिन एक्सपायरी बचे और एट द मनी की अगर आप कॉल पुट ले रहे हैं तो भाई प्रीमियम होता कितना है, 150, 200, 250 रुपये होता है। अब यहाँ पे 400, 450 रुपये चल रहा है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब बाजार थोड़ा भी अगेंस्ट जाएगा या थोड़ा भी फ्लैट हो जाएगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरते हैं। बट क्या करें भाई, इवेंट वाले दिन तो फिर ऐसा ही होता है, ये तो पहले से ही चलता हुआ जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 22,600 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 50-60-70 पॉइंट के आसपास, लास्ट प्रीवियस कैंडल के लो का। फिर वहाँ से दोस्तों जो टारगेट्स बनते हैं वो 22,800 के बनते हैं। 22,800, 22,900 तक भी बाजार जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बाजार गिरता है तो यहाँ पे बड़े जो छोटे प्लेयर्स है वो तो एग्जिट कर लेते हैं, बट इस टाइम पे जो एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की होती है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लेंथी हो सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत डिटेल में आपको समझाने की, इसलिए निफ्टी का ही चार्ट लेके चल रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि यार
छोटे छोटे एग्जांपल देके वीडियो खत्म कर दूं। अगर आप दे रहे हो, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो मेरे को, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करूँ। अब वैल्यू क्रिएशन के लिए एक और पैटर्न आपको बता देता हूँ जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है दोस्तों। जब भी आपको चार्ट पे देखने को मिले उसके हिसाब से बाजार में तेजी आती है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो निफ्टी में 22,550 के आसपास ही बाइंग बन गई थी यहाँ पे, और आज हमने टेलीग्राम पे मैसेज भी करा था। मैं दिखा देता हूँ आपको मैसेज हमारा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैसेज हमने आपके लिए किया था एग्जैक्टली। टेलीग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज हमने मैसेज किया था, काफ़ी मैसेजेस करे थे हमने, जिसमें हमने बताया था कि भाई निफ्टी में बाय पैटर्न बन चुका है, रिवर्सल आ सकता है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद निफ्टी ने 22,647 का हाई बनाया, कुछ 70-80 पॉइंट की तेजी दिखाई। फिर उसके बाद हमने 1:21 पे मैसेज किया, निफ्टी लुक बुलिश एट करंट लेवल, कीप एन आई ऑन निफ्टी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फिर से 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। तो ये छोटे छोटे मैसेज हम टेलीग्राम चैनल पे करते रहते हैं, और अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ही हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी करंट मार्केट में कोई पैटर्न बनता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, कोई ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे भेजते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो निफ्टी की जो एनालिसिस है उसमें हमने यही समझा कि भाई 22,600 के ऊपर बाजार जाता है तो बाय अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बाजार में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी तेजी 300 पॉइंट की देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। रीजन्स क्या है हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एक तो वैसे ही PSU थोड़ा सा बुलिश है, और अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये बहुत बुलिश लग रहा है। रीज़न उसका क्या है, यहाँ पे मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, जब हमने बैंक निफ्टी स्पेशल वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट के आसपास से बार बार बाउंस बैक कर रहा है, और सपोर्ट से जब भी बाजार बाउंस बैक करता है तो उसमें तेजी आती है। और इस वजह से मुझे जो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 50,000 के आसपास लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 50,000 आ सकता है। बट फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेड अगर आप कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए, उससे पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। यहाँ पे मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, और एज सच अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली अगर थोड़ा भी अगर आपको नीचे मिलता है, क्योंकि कल भी लो ओपन सेम था, इसके ऊपर भी दोस्तों हमने अपने जो एडवाइजरी वाला हमारा चैनल है वहाँ पे भी हमने बताया था, सजेस्ट किया था भाई लो ओपन सेम है, बुलिश रहेगा, और उसने जो बुलिश ट्रेंड को आज भी फॉलो किया। कल भी हमने बाय कराया था बैंक निफ्टी में, और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट जो है 49,600 का, और सेकंड टारगेट है जो वो 50,000 से ऊपर का मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो मैं वैसे ही बुलिश हूँ। दूसरा दोस्तों कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी चीज़ें अप टू डेट हम करते रहते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कल बाजार गिरा उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था, बट आज ऐसा कुछ था नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं, बाजार काफ़ी हद तक कंसोलिडेट था, तो आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बट आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है, साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस कोर्स में, ये पूरा पैकेज हमने बनाया है, वो आप कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ऑप्शन का भी कोर्स है। बाकी इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि एडवाइजरी लेना, डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, आप चाहे तो मेरे से एडवाइजरी भी ले सकते हैं, जिसमें हम बाय सेल की कॉल्स वगैरह देते हैं। आज तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, बट दोस्तों जो नेक्स्ट वीक होने वाला है उसमें काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि आप भी चाहेंगे ना कि उस मोमेंटम का बेनिफिट उठाना चाहें। तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, नहीं तो डायरेक्टली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसके थ्रू आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।